के बंधन से चलता है किस्मत का चक्र। भक्ति की शक्ति से बदलती है आपकी किस्मत। आप आए हैं अमृत दरबार में, जहां श्रद्धा और भक्ति से होता है आपके कष्टों का निवारण। अमृत बाबा अपने ज्ञान, ध्यान और प्रभु समर्पण द्वारा बदल देते हैं आपकी निराशाओं को आशा में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में और दुखों को सुखों में। आए अमृत दरबार में और करें एक छोटा सा प्रयास अपने भाग्य को बदलने के लिए। आप व्यापार से, राजयोग से, नौकरी आदि से धन कमाते हैं। आज के हमारे युग में हम कहते हैं पैसा, उससे हमने ऐश्वर्य लिया। लेकिन कई बार जो लोग बहुत धनवान होते हैं बहुत जल्दी एकदम भिखारी भी हो जाते हैं, और एक भिखारी है वो बहुत जल्दी बड़ा व्यक्ति भी बन जाता है। उसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गौ माता वो एक पवित्र शक्ति है, और उस पवित्र शक्ति के द्वारा आप अपने शुक्र को सिद्ध कर सकते हैं। घर में जो पत्नी का रूप है वो शुक्र है। आप कितना भी कोशिश कर लें, कितने बड़े बड़े व्यापार कर लें, कितनी भी पदवी ऊपर कर लें, यदि पत्नी प्रसन्न नहीं है तो धड़ाम से नीचे आ सकते हैं। आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो सकते हैं। और पत्नी के लिए उसी तरह पति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखें कि मैं सारी जो बातें हैं ये महिलाओं या कन्याओं के लिए नहीं कर रहा। जो महिलाओं का धर्म है उसको भी वो ध्यान से जान लें। शुक्र दोनों का ही स्वरूप है, वो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। यदि पुरुष एक सोने का जो ये बालों में लगता है क्लिप अपनी पत्नी को देता है गिफ्ट में, तो निश्चय ही उसका धन बढ़ना उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उसी घंटे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन पत्नी को चाहिए पतिव्रता रहना। इसके भी अलग अलग स्वरूप है धर्म के। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि धर्म, कानून, नीति ये तीनों ही अलग अलग हैं। कुछ वर्ष पहले सती प्रथा थी। कहते थे यदि पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ जला दिया जाए, नहीं तो पत्नी को नरक मिलेगा। अंग्रेज सरकार ने वो कानून ख़त्म कर दिया। तो क्या सारी पत्नियां नरक में चली गई? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक गलत कानून था। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म तो हमारे कर्म हैं, जो हम किसी को सुखी करते हैं या दुखी करते हैं। और वो जो हमारे कर्म हैं वो हमारी जो हार्ड डिस्क है, आत्मा की हार्ड डिस्क, उसके अंदर सब स्टोर हो जाते हैं। कोई कहते हैं ना, पुराणों में लिखा कि यमराज इधर है, दो आपके वो बैठे हुए हैं गन, वो सारा आपका हिसाब किताब लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये यमराज की कहानी भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बस इतना याद रखो कि आपकी आत्मा के अंदर सब कर्म रिकॉर्डेड हैं, करोड़ों जन्मों के रिकॉर्डेड। एक किस्सा मुझे ध्यान आया। मेरे एक पड़ोसी थे, उनको अपना पूरा जन्म सारा याद था। तो मैंने पूछा भी आपकी डेथ कैसी हुई, पूरा जन्म में ये बताओ। तो कहने लगे मैं एक किसान था, हनुमान जी का भक्त था, शादी मेरी नहीं हुई थी, हमारी को लैंड का डिस्प्यूट था, और उस डिस्प्यूट में जो हमारे विरोधी थे वो पीछे से वो आए और उन्होंने पीछे से लठ मारा। मैं खेत में था तो मुझे पता नहीं लगा, एकदम जैसे पीछे से चोट लगी। तो मैं जब गिरा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी मखमली बिस्तर पे लेट गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता। उसके 1-2 साल के बाद जो उनका जन्म है 5 किलोमीटर दूर एक गांव में हो गया। जब वो 3-4 साल के हुए, बोलना शुरू किए, तो वो अपने गांव का नाम बोलें, अपने माता पिता का, भाई बहनों का, सबका नाम बोलें कि मेरे को वहाँ जाना है। जब
थोड़ी थोड़ी तोतली बातें थी तो माँ बाप को समझ नहीं आया। तो जब थोड़ा बड़ा ही हुए, थोड़ा सा 4-5 साल के, तो वो रोज़ रिपीट करके मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को वहाँ जाना है। तो एक दिन उनके पापा ने सोचा चलो इसको ले ही चलता हूँ, उस गांव में लेके चलता हूँ, वो देखता हूँ ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो ले गए वहाँ पे। उसने सब जो परिवार के सदस्य थे सब के नाम बुलाए, सबको बताया कि मैं आ गया हूँ और ऐसे ऐसे मेरी डेथ हुई थी। उन्होंने बताया कि हाँ उसने मारा था, तो सारा पता लग गया उनको फिर भी थोड़ा डाउट हुआ। तो उसकी जो माँ थी, माँ ने एक बात पूछी, अरे मैंने तेरे को जो सोना और चांदी दिए थे वो छुपाने के लिए, वो तूने कहाँ रखे थे तो बता, हमें तो मिले नहीं कहीं वो। तो उसने जगह बताई कि उस दरवाजे के नीचे जो दहलीज है, दहलीज का नीचे का वो तीसरा जो पत्थर है, तीसरे पत्थर के नीचे जाके खोद दो, सब कुछ वहाँ मिलेगा। तो उन्होंने वहाँ खोदा, जाकर सब कुछ मिल गया उनको। तो उससे क्या हमें मिला सबक? सबक ये मिला कि आपको भी दोबारा जन्म लेना है, और आप करोड़ों जन्म ले चुके हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों केस पूर्व जन्म के आ चुके हैं, बहुतों के ऊपर हमने रिसर्च भी की है। आप भी यदि चाहें तो ऐसे ऐसे डॉक्टर एक्सपर्ट हिप्नोसिस के थ्रू आपको आपके पूर्व जन्म में ले जा सकते हैं। आपके अंदर भी यदि कोई व्याधि है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे ले जाके वो पता लगा लेंगे कि किस कारण से ये हो रहा है, और उस फाइल को डिलीट कर दिया जाएगा, आपकी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। ज्योतिष के माध्यम से भी ऐसा होता है। अभी कुछ महीने पहले हमारे एक पड़ोस में एक ड्राइवर है, तो उसकी बेटी को दिक्कत थी, वो बेहोश होकर गिर जाती थी बार बार, यानी कि हर आधे घंटे के बाद उसको दौरा पड़ता, गिर जाती। और वो कहती कि ये सफ़ेद कपड़ों में मुझे नज़र आ रही है, ये ले जाएंगे मुझे। अब वो कि यहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा सफ़ेद कपड़ों में। वो कहती मेरे को नज़र आ रहे हैं, देखो ये नज़र आ रहे हैं, और ले जाएंगे मेरे को। अब दो तरीके थे हमारे पास, या तो मैं उसे हिप्नोसिस के थ्रू भेज दूँ और पूरे जन्म में जाकर उस फाइल का पता लगाएं कहाँ ये फाइल। दूसरा तरीका था मेरे पास। मैंने कहा देखो भाई, मैं एक उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास इसकी जन्म कुंडली नहीं है। जन्म कुंडली होती तो मैं एग्जैक्ट ग्रह को पहचान सकता था, लेकिन अब जन्म कुंडली नहीं है तो मुझे नहीं पता। दो कारण हैं इस बीमारी के। पहला जो उपाय बताऊंगा वो करना, उससे ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा, ना ठीक हो, उससे बीमारी बढ़ जाए तो कल दूसरा उपाय करवाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। उसको मैंने उपाय दिया तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उसने घर जाके फ़ोन किया, बाबा जी ये तो दिक्कत हो गई, आज बढ़ गए। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, कल इसके लिए दूसरा उपाय हम करेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन मैंने उसे दूसरा उपाय बताया और उसने किया, और आज कई महीने हो गए, वो स्कूल भी जा रही है, उसको आज तक कभी उसके बाद दौरा नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि आपके जीवन में भी कष्ट आते होंगे। आप उस कष्ट के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए? आप देखिए, आपके पेट में दर्द है और आप किसी ओझा के पास जाते हैं तो गलत है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर गुरु है उस चीज़ का। आपको एक मैथमेटिक्स का सवाल नहीं आ रहा, आप कहाँ अपने बच्चे को भेजेंगे? वो मैथमेटिक्स के टीचर के पास भेजेंगे। जो जिस चीज़ का गुरु है उसी के पास जाना बनता है। और यदि आपको आध्यात्मिक दिक्कत है तो आप आध्यात्मिक गुरु के पास आएंगे। या कहीं समस्या का निवारण नहीं हो रहा, हर जगह रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आप आध्यात्मिक गुरु के पास आएंगे। लेकिन यदि कोई आपको कहता है कि अरे भैया एग्ज़ाम पास में करवाना ना, तो वहाँ चीज़ें जाके ऐसे दबा दो या कुछ कर दो, और यदि उसको उसका ज्ञान नहीं है तो उस अंधेरे में आपको नहीं भटकता। इससे अच्छा तो यह है कि उसको ट्यूशन लगा दो, भैया पढ़ ले तो इसी से ठीक हो जाएगा।